क्यों इतने साल बाद बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है? क्यों इतने बड़े साल बाद बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली? क्यों इतने बड़े साल बाद अनेकों क्षेत्र में नए रास्ते खुलने वाले हैं? क्योंकि ये बहुत ही गंभीर सवाल है कन्या राशि वालों के लिए। अंदर ही अंदर परेशानी में डाल रहे हैं, अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर से व्यक्ति डर जाते हैं, सहम जाते हैं, घबरा जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं, और जब शत्रु का आगमन हो जाए, कर्जे के दलदल में व्यक्ति फंस जाए, बीमार पड़ जाए, रिश्ते टूट जाए, अपने छूट जाए, धन का लाभ पे प्रतिबंध लग जाए, और एक तरफ कड़ी संघर्ष करना पड़े, मेहनत करना पड़े, प्रयास करना पड़े, फिर भी असफलता हाथ लग रही हो। क्योंकि आप लोग उस दौर से गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं जिस दौर में दुनिया के ऐसी कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं जिसका सामना आप लोगों ने नहीं किया है। लेकिन इसी बीच एक खबर निकल करके आती है कि कन्या राशि वाले अपने जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन प्राप्त करने वाले, अनेकों क्षेत्रों में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि हम नहीं बता रहे, बल्कि ये ग्रहों की स्थिति बता रही है, जो स्थिति आपके कुंडली में बन चुकी है 2026 में। सबसे बड़ा खेल देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं, जो आपके 3 घर पर गोचर करने वाले हैं, और तीनों घर पर गोचर करने के कारण कैसे कैसे आप लोग सफलता प्राप्त करेंगे और कौन कौन सी समस्याओं का सामना करते हुए आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पहले आप शत्रु से सामना कर रहे हैं, गुप्त तरीके से कर्जे के दलदल में फंसते हुए जिंदगी जा रहे थे, मन भ्रम उत्पन्न हो रहे थे, उलझन में जीवन पड़ रहे थे। वहीं 7वें घर पर शनि महाराज की दृष्टि, रिश्ते को लेकर के समस्या, बिजनेस व्यापार को लेकर के समस्या, साझेदारी को लेकर के रुकावटें बाधाएं। वहीं इस वक्त पर वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें घर पर यानी 10th हाउस पर और 10वें घर पर पड़ने के कारण आप लोग जितने संघर्ष मेहनत प्रयास कर रहे थे, उतने ही आपके बुद्धि ज्ञान आपका साथ छोड़ रहे थे, उतने ही आप लोग अपने जीवन में विचलित हो रहे थे, उतने ही आप लोग परेशानियों का सामना कर रहे थे। लेकिन 2026 में ये आप लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये साल आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आने वाला। और इस साल आप लोग अपने जीवन में यदि खुद को नहीं बदले, यदि अपने सोच को नहीं बदले, तो ये ना हो कि ये साल भी आपके हाथ से निकल जाए और फिर से आप लोगों को कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास करना पड़े। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये 2 राहु और शनि आप लोगों के पीछा जल्दी नहीं छोड़ने वाले हैं। और जल्दी नहीं छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके जीवन में रुकावटें, बाधाएं, धोखा, अपमान ही कराएं, बल्कि आपके जीवन में वो अनेकों रास्ते खुलने का कारक भी यही दोनों ग्रह बनेंगे। क्योंकि राहु महाराज के पास दिल नहीं है और शनि महाराज के पास दया नहीं है। और शनि महाराज कर्म कराते हैं, मेहनत कराते हैं, धर्म से व्यक्ति को जोड़ देते हैं, तब सफलता और कामयाबी दे देते हैं। वहीं राहु महाराज व्यक्ति के जीवन में पहले शत्रु उत्पन्न कर देते हैं, कर्जे के दलदल में फंसा देते हैं, मन भ्रम कर देते हैं, उलझन में फंसा देते हैं, लालच दिखा देते हैं, और इसके बाद व्यक्ति को भ्रम से दूर करते हैं, लालच से दूर करते हैं, अहंकार से दूर करते हैं। जब व्यक्ति पहले ठोकर खा चुके रहते, इसके बाद अपना राहु महाराज कमाल दिखा देते हैं। क्योंकि राहु महाराज के पास भी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं, जो दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति के पास और आपके 10वें घर पर 10th हाउस पर इस समय गोचर कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनके कारण देवगुरु बृहस्पति आपके 3 घर पर 2026 में दृष्टि डालेंगे। और 3-3 रास्ते आपके जीवन में, और तीनों के तीनों रास्ते ऐसे रास्ते हैं जहां पर बिन बादल की धन की वर्षा होने वाली है। क्योंकि 2026 में वर्तमान समय में 10वें घर को देवगुरु बृहस्पति महाराज देख रहे हैं, वहीं आपके लाभ और आय के घर को देखेंगे 2026 में जून जुलाई में। और 11वें घर पर दृष्टि पड़ने के कारण अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से लाभ और आय में बहुत काफी प्रॉफिट कमाने वाले हैं। समझ लिए यहाँ धन की दरिया बहने वाली, सुख सुविधा साधन के दरिया बहने वाली। और जब धन का आगमन होने लगता है व्यक्ति के जीवन में, तो व्यक्ति के शौक पूरे होने लगते हैं, सपने पूरे होने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण अभी भी आपके जीवन में था खर्चे को लेकर के। एक तरफ राहु शनि की मार, दूसरी तरफ 12वें घर जो खर्चे का घर माना जाता है। और खर्चे आप लोग इतना उठा रहे थे, जहां आप लोग कर्जे के दलदल में फंस रहे थे। और कर्जे के दलदल हम पहले बता चुके, 6ठे घर पे राहु महाराज शत्रु उत्पन्न हो चुके थे, कर्जे के दलदल में आप फंस रहे थे। और यहाँ आप लोग क्योंकि धन की हानि अचानक से हो रहा था। क्योंकि जितने भी बात हम आप लोगों को बता रहे हैं, बल्कि ये किसी किताब में लिखी नहीं होती है, काफी रिसर्च करना पड़ता है, काफी लोगों के बारे में जानना पड़ता है। इसके बाद पता चलती है कि कन्या राशि वालों के जीवन में किस तरह से सुख संपत्ति साधन आने वाली है, किस तरह से दुखों का विनाश होने वाला है। समझ लीजिए आपके जीवन से वो बुरे दौर जिससे आप गुजर रहे थे, वो धीरे धीरे करके समाप्त होने वाले हैं। और आपके जीवन में सुख संपत्ति साधन धीरे धीरे करके आना आरंभ होंगे। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं होगी। लेकिन बहुत ही
सावधानी के साथ, क्योंकि अभी भी राहु महाराज की दृष्टि आपके छठे घर पर शत्रु उत्पन्न हो सकते जब धन का आगमन होगा। तो लेकिन समय समय पर यदि रुकावटें बाधाओं का सामना करना पड़े तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम बात करते 12वें घर की, क्योंकि 12वें घर पे इसी साल में देवगुरु बृहस्पति का आगमन होगा। जब ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि से फिर ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, भगवान सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे, तब इनकी दृष्टि आपके 12वें घर पर पड़ेगी। भगवान सूर्य के परम मित्र होते हैं मंगल महाराज और देवगुरु बृहस्पति, और 2026 में भगवान सूर्य अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति को राजा का रोल दिए हैं, वहीं मंगल महाराज को मंत्री का रोल दिए हैं। और मंगल महाराज और आपके राशि स्वामी यानी बुध महाराज दोनों ही शत्रु ग्रह माने जाते, कट्टर शत्रु माने जाते हैं। लेकिन शत्रु ग्रह होने के बावजूद भी आपके जीवन में जब जब आप लोगों की हिम्मत हारने लगते, जब जब आप लोग अपने साहस पराक्रम ऊर्जा हारने लगते हैं, तब तब मंगल महाराज आप लोगों के अंदर वो उम्मीद की किरण की जागृत कर देते हैं, जिस कारण फिर से आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना आरंभ कर देते हैं, फिर से आप लोग अपने जीवन में सुख सुविधा साधन की तरफ बढ़ना आरंभ कर देते हैं। प्रिय दर्शक, ये 2026 का साल कोई साधारण साल नहीं है। शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में चल रहे हैं। इसी दौरान देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें घर को देख रहे हैं, सफलता और कर्म को घर को देख रहे हैं। इसके बाद लाभ और आय के घर को देखेंगे, जहां प्रॉफिट नहीं हो रहा था, नुकसान उठाना पड़ रहा था, दूसरी तरफ कर्जे के दलदल में फंसना पड़ रहा था, तीसरी तरफ शत्रु और कर्जे के दलदल में आप लोग फंस रहे थे, और वहीं खर्चे पे प्रतिबंध नहीं लग रहा था। दोस्तों, कहते हैं जिस तरह से गंगा जल पवित्र होता है, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पवित्र होते हैं। हालांकि शनि महाराज पर दया नहीं होता, कर्म का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। वहीं राहु महाराज के पास दिल नहीं होता, दिमाग होता है। जो व्यक्ति चतुराई में पड़ जाते हैं, लोभ में पड़ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, लालच में पड़ जाते हैं, उनके ऊपर राहु महाराज की हमेशा अशुभ दृष्टि रहती है। इसीलिए आप लोगों को लोभ लालच अहंकार से बच करके रहना है। ऐसी कोई सुख सुविधा साधन नहीं है जो आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आपके राशि के स्वामी स्वयं ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटग्रह बुध माने जाते हैं, जो कि बिजनेस व्यापार कैरियर शिक्षा संतान के लिए माने जाते हैं। ये सत्य है कि आप लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ परखा है, बहुत कुछ जाना है, और यही बहुत कुछ आप लोगों के जीवन में अनेकों रास्ते खोलने के तैयार है। बस आप लोगों को तैयार रहने की जरूरत है, हमेशा जागृत रहने की जरूरत है, नींद और आलस त्यागने की जरूरत है। ये ना हो कि आप लोग सफलता आपकी चौखट पर आकर के दस्तक दे दिया, वहां आप लोग नींद और आलस के चक्कर में पड़े रहे और सफलता आकर के किसी और के दरवाजे पर, किसी और के चौखट पर जाकर के दस्तक दे दे। इसीलिए प्रिय दर्शक, अपने जीवन में सुख सुविधा साधन के साथ आगे बढ़ेंगे भगवान सूर्य की कृपा से, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से, मंगल महाराज की कृपा से। लेकिन खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, ईश्वर पे विश्वास करना पड़ेगा, दया धर्म सेवा सत्कार के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, लोभ मोह अहंकार क्रोध से बचना पड़ेगा। दुनिया की ऐसी कोई सुख सुविधा साधन नहीं है जो आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दो हथियार होते हैं, वाणी और बुद्धि, और अपने वाणी और बुद्धि के बदौलत अनेकों क्षेत्र में कामयाबी पाते हैं, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान पाते हैं, अनेकों क्षेत्र में राज सिंहासन राज तिलक तक भी आप लोग प्राप्त कर लेते हैं अपने बुद्धि और वाणी का। इसीलिए प्रिय दर्शक, 2026 का साल आप लोगों का साल है। काफी वर्षों बाद आपके जीवन में सुख संपत्ति साधन मान सम्मान सफलता दस्तक देने वाली है। तो अभी से तैयार रहिए और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, और ईश्वर पे और खुद पे विश्वास कीजिए।